हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जावा लैंग्वेज का। ठीक है। आज हमारा लेक्चर 1 होगा जिसमें हम बस इंट्रोडक्शन लेंगे जावा का। एक बेसिक प्रोग्राम कैसा होता है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्लास है, ऑब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट ऐसे हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस ऐसी है कि आप आज के करंट टाइम में इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा हम जावा और सी प्लस प्लस पे काम करते हैं। सी लैंग्वेज कैसा है? सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, जबकि जावा में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है। जावा कम्प्लीटली हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब अगर आपको जावा में कोड करना है तो आपको ऑब्जेक्ट क्लासेस सारा क्रिएशन आना चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा प्योरली है। तो जावा में आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है। देखो, आप अगर सी सीख लेते हो तो सी सीखने के बाद आप कोई भी लैंग्वेज पे अगर स्विच करोगे तो आपको उसके सिंटैक्स हर लैंग्वेज के अलग है, बट कॉन्सेप्ट काफी हद तक सेम होते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट सिमिलर होने की वजह से आपको ग्रैप्स करने में इजीली होता है। तो जावा कैसा है? जावा बहुत हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही कंपटीशन है। सी प्लस प्लस और जावा हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर करना चाहते हैं तो दोनों में से हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मैं आज से आपको क्या सिखाऊंगी, जावा सिखाने वाली। लेट्स सी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जावा वर्क कैसे करता है। ओके। आजकल वैसे बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर प्रेजेंट है। तो ऑनलाइन एडिटर में क्या होता है? ऑनलाइन एडिटर में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो ना, फिर आपको हमें ये नहीं देखना पड़ता कि वो कंपाइल कैसे हो रहा है। ठीक है। कंपाइलेशन का प्रोसेस कैसा है, वो डायरेक्ट हमने कोड लिखा, हमने रन का एक बटन दिया होता है, हम उसको रन कर प्रेस करते हैं और हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। ठीक है। ये सारे हमारे ऑनलाइन एडिटर्स का होता है। लेकिन वही जब आप ऑनलाइन एडिटर्स का यूज न करके नोटपैड पे करो, ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसको आपको ये मालूम पड़ता है कि कैसे हमारा जावा वर्क होता है। ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि जावा कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मुझे जावा में मैंने एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है। हमने क्या किया? हमने जावा में एक प्रोग्राम लिखा, तो मैंने एक सोर्स कोड तैयार किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रोग्राम हमारे एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है। 2 नंबर का मैंने प्रोग्राम, मतलब 2 नंबर को मुझे ऐड करना है, ऐसा मैंने प्रोग्राम लिखा। तो प्रोग्राम लिखने के बाद मैं क्या करूंगी? मैंने आपको बताया था कि होता क्या है बेसिकली, हमारी जो कंप्यूटर है उसे बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। कैसी लैंग्वेज समझ में आती है? कंप्यूटर बेसिक हमेशा बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है। उसके बाद हम जो ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज लिखते हैं इंग्लिश, उसे वो समझ में नहीं आती। जब तक वो 0 1 में नहीं लिखा होगा हमारा कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होता। हम अपनी तरफ से लिखते हैं जो कोड, तो उसमें क्या करता है? 0 1 में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा कंपाइलर। जो हमारे पास कंपाइलर होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करने का काम करते हैं। ठीक है। कंपाइलर की वजह से ही हमारे जो कंप्यूटर है उसमें जो भी हमने कोड, मैंने अपने प्रोग्राम में जो भी कोड लिखा होगा वो 0 1 में कन्वर्ट होता है। और एक बार 0 1 में कन्वर्ट हुआ तो फिर हमारा जो भी कंप्यूटर उसे समझ में आता है कि हाँ, क्या डिमांड है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, मुझे क्या आउटपुट लिखे ना, वो सब समझ में आता है। ठीक है। तो बेसिकली पहले हम क्या करते हैं? हम पहले सोर्स कोड लिखते हैं। तो समझो एग्जाम्पल में मैंने किया कि एडिशन ऑफ 2 नंबर, मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है। मैंने उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है। अब प्रोग्राम लिखने के बाद क्या करेंगे? मैं कंपाइलर को बोलूंगी कि मेरा प्रोग्राम को कंपाइल करो। मैं कंपाइलेशन प्रोसेस करने वाली हूँ। ठीक है। तो मैं करूंगी कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट। जैसे मैं अपने सोर्स कोड को कंपाइल करूंगी तो मुझे ना एक बाइट कोड जनरेट करके मिलता है। क्या मिलता है? मुझे एक बाइट कोड जनरेट करके मिलता है। अब ये बाइट कोड होता क्या है? देखो, जावा में कैसा है, आपने कोई सोर्स कोड लिखा है, एक बार आप वो सोर्स कोड कंपाइल करते हो तो आपको ना जावा एक बाइट कोड देता है। अब इस बाइट कोड क्यों यूजफुल है? इस बाइट कोड से ना आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर इसे रन कराते हो तो आपको जो आपका आउटपुट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एडिशन ऑफ 2 नंबर, आपको किसी भी विंडो पे क्या करना पड़ेगा? बस ये बाइट कोड रन कराना है और जैसे आपका बाइट कोड रन होगा आपका आउटपुट आपके पास रेडी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बाइट कोड। ठीक है।
तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। जैसे हम विंडो यूज़ करते हैं, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम मैक यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बार बार अपना सोर्स कोड नहीं लिखना। आपने किसी भी विंडो पे एक बार अपना सोर्स कोड लिखा, उसको कंपाइल किया, आपको उसने बाइट कोड जनरेट करके दिया। जैसे ही आपका बाइट कोड जनरेट करके आपको मिला, आपको किसी भी विंडो पे जाके उसको रन कराना है। एक बार वो रन हो जाएगा, आपका आउटपुट रेडी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बाइट कोड क्या करते हैं हम लोग, बाइट कोड को हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि जो भी उसमें आउटपुट हमें चाहिए, तो वो हमें मशीन कोड देता है। और इस तरह से हमारा जावा वर्क करता है। ठीक है, ये सब ना जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम पे ना वो सब उस पर परफॉर्म होता है। बेसिकली अगर मुझे जावा को मतलब रन कराना प्रोग्राम, अगर मैं नोट पैड पे करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको जेडीके एक फाइल होती है, जेडीके आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब जेडीके क्या है, जेडीके इज नथिंग बट अ जावा डेवलपमेंट किट। ये जावा डेवलपमेंट किट है। अब जावा डेवलपमेंट किट का वो काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो भी हमें चाहिए हमारे जावा को रन करने के लिए, सब सारे टूल्स जावा डेवलपमेंट किट के पास होते हैं। ठीक है, जेडीके इंस्टॉल करेंगे आप। जैसे मैंने जेडीके इंस्टॉल किया, तो हमारे कंप्यूटर में ना एनवायरमेंट वेरिएबल होता है, इसमें अपना पाथ सेट करते हैं। तो इसकी पाथ हम सेट करेंगे। एक बार आपका पाथ सेट हो जाएगा, फिर आप प्रोग्राम लिखो, रन करो, आपका आउटपुट आएगा। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? लेट हम देखते हैं पहला स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ना हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम। क्या है? जावा प्रोग्राम में मैंने आपको एग्जांपल दिया है, समझो। हमने एक क्लास बनाया है, ठीक है, क्लास का मेरा एग्जाम्पल। अभी सब क्या है ना, अभी आप इतना स्ट्रेस मत लो, फिर आप बस अभी देखो कि ये होता क्या है। क्लास का बनाया मैंने, एग्जाम्पल नाम का एक क्लास बनाया। फिर हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट्स। अभी सब क्या है डिटेल में हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर्ली ब्रेसेस वापस डालेंगे, हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ, जब हम सी प्रोग्राम जब हम करते हैं, जब हम सी में प्रोग्राम करते हैं, अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट एफ। क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर जो भी हम लिखेंगे, समझो अगर मैंने क्वेश्चन मार्क ही लिखा, तो वो मुझे क्वेश्चन मार्क प्रिंट करके देता है ना, नॉर्मल सा। वैसे ही अगर मुझे जावा में कुछ प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देखो हर लैंग्वेज का सिंटैक्स ना अलग होता है। ठीक है, तो जावा में प्रिंट एफ की जगह पे हम क्या लिखते हैं, नॉर्मली हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको इसकी हैबिट हो जाने वाली है। तो मैंने क्या किया, इसमें भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। जैसे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा, क्या लिखा हमने इसके अंदर, हमने लिखा है कि दिस इज अ सिंपल जावा प्रोग्राम। ये क्या है, ये एक सिंपल जावा प्रोग्राम। ये मैंने इसको बोला है कि आप मुझे इसको क्या करो, आप मुझे इसको प्रिंट करके दो। तो हमारे कंप्यूटर प्रिंट पे क्या प्रिंट हो जाएगा, अगर आउटपुट हमें प्रिंट करना होगा, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, दिस इज अ सिंपल जावा प्रोग्राम नॉर्मल। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम एक एक चीज को देखते हैं कि पब्लिक क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि पब्लिक्स क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका मतलब है क्या। तो जब हम बोलते हैं पब्लिक, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक इज नथिंग बट एक्सेस स्पेसिफायर। तो जावा में बहुत सारे ऐसे एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, इस बहुत सारे हमारे एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, तो मेन मस्ट बी मेड पब्लिक सिंस इट मस्ट कॉल बी बाय कोड डिफाइंड आउटसाइड। तो इतना डिटेल में मैं अभी आपको सब कुछ हम आगे जाके बहुत ध्यान से देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, पब्लिक मतलब क्या है कि आपने जो कोड लिखा है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जावा में ऐसा कंडीशन होता है,
नॉर्मली अगर आप लैंग्वेज में देखो, सी लैंग्वेज में, तो ऐसा कुछ पब्लिक प्राइवेट नहीं है। बट अगर जावा का कोड आपको एक्सेस करना है तो अगर पब्लिक है तो हम सब कर सकते हैं, बट अगर वही चीज प्राइवेट रहेगा तो एक्सेस नहीं हो सकता। जो इसका जिसके पास उसका एक्सेस होगा सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम देखें स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक एक फंक्शन है। अगर मैंने आपको बताया कि जावा कैसे है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने की वजह से अगर मुझे जावा में कोई कोड रन कराना है तो मेरे पास ऑब्जेक्ट ना क्रिएट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हो, क्लास, के सारे इनके क्रिएशन के बिना, अगर मैं बोलूँ कि इनके क्रिएशन के बिना हमारा ये पॉसिबल नहीं है क्या हो, हमारा प्रोग्राम रन हो। बट अगर मुझे बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के रन करवाना है तो मैं क्या लिखती हूँ, हम यूज करते हैं स्टैटिक फंक्शन। इज दैट क्लियर? स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का होता है, हम देखेंगे सब कुछ आराम से देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग एक टाइप होता है, तो स्ट्रिंग क्लास का क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। हम बाद में इसको और डिटेल में देखेंगे। जावा क्या है, जैसे हमारा सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है, वैसे जावा भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। व्हाट इज मीन बाय केस सेंसिटिव? ठीक है, तो जब भी मैं आपको बोलूंगी जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने जावा में कुछ लिखा है ऑसम, ठीक है, ये ऑसम, और अगर मैंने सब कैप्स लॉक में लिखा है ये ऑसम, दोनों का वर्ड स्पेलिंग राइट है, दोनों का स्पेलिंग सेम है, स्पेल भी सेम हो रहा है, बट देखो ये हमारा क्या है, इसमें ये लोअर केस है और ये अपर केस है। तो हमारे जावा में दोनों ना एक अलग अलग वेरिएबल ट्रीट करेंगे। ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। इज दैट क्लियर? केस सेंसिटिव क्या होता है समझ में आया? ठीक है, नाउ मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जो अपर केस है और हमारा लोअर केस है, ये दोनों क्या है, तो बेसिकली होता क्या है, अपर केस एंड लोअर केस अलग ट्रीट करते हैं। हमारा जो कंपाइलर है वो दोनों को अलग ट्रीट करता है। इज दैट क्लियर? खत्म। अब हम देखते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? प्री डिफाइंड क्लास, predefined class that refer to system. Out होता है हमारा static data member of system class. println it is a member of out object. ये सब इतना ध्यान मत दो, मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो println बेसिकली अगर आपको देखो, println क्या होता है, दो हम लोग ना जावा में दो तरह से लिखते हैं। हम ऐसा भी लिखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ऐसे लिखते हैं। और फिर जो हमें प्रिंट करवाना, जैसे मुझे प्रिंट करवाना है गुड, तो मैं ऐसे भी लिखती हूँ। या फिर हम लोग इसमें एलएम भी लगाते हैं। एलएम लगाने से क्या होगा, जैसे हम सी में क्या करते हैं, बैक स्लैश एन लगाते हो तो हमें न्यू लाइन मिलती है। जैसे अगर आप एलएम लिखते हो तो आपको न्यू लाइन में आपका प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका सारा जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ये सब क्या है ना, हम और डिटेल में आगे देखेंगे। आज हम सब देख रहे हैं कि बेसिक जावा प्रोग्राम कैसा होता है। ठीक है, लेट्स सी एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर मुझे एक हेलो वर्ल्ड करके क्रिएट करना है जावा, ठीक है, एग्जांपल। पहले मैंने क्लास बनाया, क्लास क्या है, सिंपल। अच्छा, मैंने बनाया क्लास सिंपल। अब मैं लिख रही हूँ उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। मैंने बताया कि ये सब क्या होता है। फिर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा, मतलब ये हेलो जावा हमें प्रिंट करके दे। अगर आप नोटपैड पे ऐसा करते हो ना कोडिंग, तो आप इतना लिखोगे। अगर आपको अब इसको क्या करना है, आपको कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए आपको ना क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा जावा सी सिंपल डॉट जावा। देखो हमेशा याद रखना है आपको कि हमारा जो जावा में फाइल बनाते हैं ना हम लोग, वो जो भी हमारा क्लास है ना, क्लास डॉट जावा, अगर आपको फाइल का नेम देना है, बेसिकली जब भी आप फाइल का नेम देते हो जावा में,
तो फाइल का नेम कैसे देते हैं, हम देते हैं जो भी क्लास हमने बनाया होता है, क्लास नेम। यहाँ पे क्लास नेम क्या है, क्लास नेम जो भी होगा वो लिखते हैं हम लोग, क्लास नेम डॉट जावा, ये लिख के हम अपने फाइल का नेम इंडिकेट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्लास क्या है हमारा, सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा क्लास है सिंपल डॉट जावा, तो मेरा फाइल का नाम क्या होगा, सिंपल डॉट जावा। अगर यहाँ पे हेलो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लास बनाई होती कार, तो मेरा क्या होता, तो हमारा फाइल का नाम होता कार डॉट जावा। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे कंपाइल करवाना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैं पहले लिखूंगी जावा सी, तो जो भी मेरे फाइल का नेम है सिंपल डॉट जावा, तो ये क्या होगा, ये मेरा कंपाइल हो जाएगा, इसका कंपाइलेशन प्रोसेस यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा। अब मुझे एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगी जावा, और जो भी मेरा सिंपल, जो भी मेरा प्रोग्राम का नाम है वो, तो जावा सिंपल लिखा, आपका वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, कि आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, हेलो जावा मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, सो इस तरह से बेसिकली आपका जो है पूरा प्रोग्राम रन होता है। आपको मैं बताती हूँ कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इस पूरे में अगर मैं आपको बताऊँ तो फंक्शन एंड क्लासेस होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम और डिटेल में बढ़ेंगे। मैं एक स्लाइड ऐड करती हूँ कि आप प्रिपेयर चेक करने में। लेट्स सी, सिंपली दो चीज हमारे पास होती है, फंक्शन एंड क्लास। फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन एंड क्लास दो से इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है आपके जावा लैंग्वेज। अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजीली आप आगे कर सकते हो। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन मतलब क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ना कुछ एडिशन परफॉर्म करना है, 45 + 3 या फिर 64 + 7, ऐसा कुछ भी मुझे एडिशन परफॉर्म करना है। तो अब मैं बाबा मुझे मेरे प्रोग्राम में एडिशन परफॉर्म करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन कोड फॉर एडिशन, हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे एडिशन के लिए कि जब भी मुझे एडिशन करना होगा मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगी और फिर वो क्या होगा, मेरा वो प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो फंक्शन हम क्यों करते हैं, हम अपने वर्क को इजी करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली करना क्या होता है, हमें कोई काम बार बार कराना होता है, हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसी हम फंक्शन बनाते हैं, और उस फंक्शन को जब जब हम कॉल करेंगे ना तो हमारा वो एडिशन का वर्क होता जाएगा। ठीक है, तो मुझे बार बार एडिशन के लिए कोड लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया मेरा फंक्शन होता। समझो एग्जाम्पल में, अगर मुझे मेरे घर में इलेक्ट्रिक में मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिशियन बुलवाना है। इलेक्ट्रिशियन का क्या, ये फंक्शन हुआ, क्या है ये एक फंक्शन है। बेसिकली इलेक्ट्रिशियन जो आएगा वो क्या करेगा, हमारा काम करे, तो हम उसको बोल सकते हैं हमारा ये फंक्शन है। वैसे क्लास क्या होता है, क्लास एक क्या होता है, क्लास मतलब होता है हमारा सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन। कोई भी क्लास एक कलेक्शन होता है, क्लास क्या है, क्लासेस मतलब इट इज अ कलेक्शन। क्लास क्या है हमारा, क्लास कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम फंक्शन, तो सेम टाइप के फंक्शन का ये कलेक्शन होता है, उसको हम क्लास बोलते हैं। जैसे कि अब मैंने बोला कि मुझे हाउस होल्ड सर्विस करवानी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने हाउस होल्ड नाम की क्या बनाई, बेसिकली हाउस होल्ड नाम की क्या बनाई, एक क्लास बनाई। अब इस हाउस होल्ड में क्या आएगा, हाउस होल्ड रिपेयर, हाउस होल्ड रिपेयर करके हमने क्लास बनाया। अब इस हाउस होल्ड रिपेयर में क्या आ सकता है, आपके इलेक्ट्रिशियन का काम होगा, आपका प्लम्बरिंग का काम होगा, आपका पेंटिंग होगा, आपका हर चीज जो भी आपके हाउस होल्ड रिपेयरिंग में आता है सारा काम करेगा। तो एक मतलब हमने क्लास क्या बोला, हमने बोला कि सेमी फंक्शन का एक कलेक्शन होता है। तो ये क्या हाउस होल्ड रिपेयरिंग का हमारा क्लास होगा, और इलेक्ट्रिशियन इसमें क्या होगा, हमारा ही फंक्शन होगा। तो इस तरह से हमारे फंक्शन क्लास हम बनाते हैं, क्योंकि हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन कैसे करना है, क्लास कैसे करना है। मुझे आज आपको बस एक नॉर्मल सा आइडिया दिया था जो मैंने आपको दिया। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा, अपने अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा आपको। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जावा का। ओके, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं डेली बेसिस पे आपको नया नया लेक्चर ले जाऊंगा। ओके,
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।